माँ ने अपनी स्वस्थ बेटी को ताबूत दिया, जबकि पिता ने उसे कफन। दोनों को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही दुनिया छोड़ देगी। बेटी यह सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि इस जगह मौत सबसे बड़ा सुख है। हर दिन अनगिनत लोग इमारतों से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। करोड़पतियों को भी यह बर्दाश्त नहीं होता। 2.5 साल तक जिंदा रहने वाले कबूतर भी कूदने के लिए कतार में लग जाते हैं। लेकिन एक जानलेवा नियम है, सड़क पर आत्महत्या वर्जित है, क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है। उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, जिसका भुगतान उनके परिवारों को करना होता है। आत्महत्या की बढ़ती मांग के बीच एक आत्महत्या की दुकान उभरी है। यहाँ आत्महत्या करने में आपकी मदद के लिए कई तरह के उपकरण उपलब्ध है। मालिक आत्महत्या का प्रयास असफल होने पर पैसे वापस करने का वादा भी करता है। हालांकि इस दुकान में बार बार आने वाले ग्राहक कम ही आते हैं। जब भी कोई ग्राहक आत्महत्या का कोई सामान खरीदता है तो कर्मचारी तब तक उसका पीछा करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मालिक आपको एक मुफ्त प्लास्टिक बैग देगा, जिससे आप दम घोंटकर मर सकते हैं। अगर आप काफी अमीर हैं, तो मालिक खुद आपके घर जहर भी पहुंचा देगा। लेकिन मालिक के बेटे के जन्म के बाद से इसने इस आत्महत्या की दुकान की दिशा पूरी तरह बदल दी। दूसरों के विपरीत लड़का जन्म से ही हंस रहा था। इससे ग्राहक और मालिक की पत्नी, जो उसे बीमार समझ रही थी, डर गई। मालिक को जब पता चला तो वह दंग रह गई। इसलिए उन्होंने लड़के को हंसने से रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद लड़का फिर भी हंसता रहा। इस तरह लड़का हंसते हंसते बड़ा हुआ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़के को अपने परिवार से और भी घृणा होने लगी। एक दिन लड़के ने ग्राहक को अलविदा कहा, लेकिन जब उसकी माँ ने यह सुना तो उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने लड़के से कहा कि वह ग्राहक को हमेशा के लिए अलविदा कह सकता है। बाद में माँ ने पाया कि लड़के ने वास्तव में कागज के हवाई जहाज पर एक बहुत ही सुंदर पारिवारिक चित्र बनाया था। जब बहन ने चित्र में सुंदर सुअ को देखा तो वह डर गई और रो पड़ी, और माँ भी गुस्से में थी और उसने लड़के से कहा कि उसे मौत की गंध वाले ऐसे शब्द बनाने हैं। लेकिन लड़के को इसकी परवाह नहीं थी और उसने जिंदगी के प्रति आशावादी रवैया बनाए रखा। हंसती हुई कार पर लड़का सबको गाने के लिए प्रेरित भी करता था। लेकिन इस समय लड़के को पता नहीं था कि सड़क पर पहले से ही कोई खड़ा है, हंसती हुई कार से टकराने का इंतजार कर रहा है। हंसती हुई कार वाले ने बस प्रतीकात्मक रूप से हॉर्न बजाया और फिर कार से सीधी टक्कर मार दी और एक नन्ही जान यूं ही खत्म हो गई। लड़के ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा कि उसे क्या करना चाहिए।